हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत इजी में हम लोग कर सकते हैं। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है ये हम देखते हैं। ये स्पेशली जो बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के किसी भी ब्रांच में अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच में हो तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया रहेगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इसका या तो मीन या तो वेरिएंस पूछेगा, ठीक है। दोनों का बिल्कुल सेम मेथड है सॉल्व करने का। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मीन दिया गया था, अब इसी तरह बिल्कुल वेरिएंस भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल की जगह कोई दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम देगा तो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जैसे आपको एक्सपोनेंशियल हो गया या फिर गामा हो गया, अगर उनके लिए भी सोल्व करना होगा तो बिल्कुल सेम मेथड आपको फॉलो करना है। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे सोल्व करना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मीन पूछ रहा है कि मीन क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू होता है, तो आपको ये भी दे सकता है कि प्रूव दैट मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। तो आपको सेम काम करना होगा जो भी हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो चूंकि फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और प्रूफ करने के लिए देगा तो हम प्रूफ करेंगे। जैसे हम ए करेंगे बिल्कुल सिमिलर वे में बी भी होगा, और जैसे हम नॉर्मल के लिए कर रहे हैं उसी तरह कोई भी आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का दिया रहेगा वही मेथड वहां भी अप्लाई करेंगे। तो मीन को आपको पता होगा कि हम लोग यूजुअली EX से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X, और ए होता है अगर कंटिन्यूअस है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x टाइम्स fx। ओके, fx क्या है? ए पीडीएफ है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? वो होता है 1/√2π इंटू सिग्मा इंटू ए के पावर माइनस हाफ टाइम्स x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। अब ए आपको याद रखना पड़ेगा, ए याद रखने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ए आपको सही से नहीं याद है तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ए फॉर्मूला याद रखना होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसका पीडीएफ क्या होता है। अब हमें पीडीएफ पता चल गया तो बस EX के फॉर्मूला में रख दीजिए। EX के फॉर्मूला में रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x टाइम्स, अब ये जो फॉर्मूला है इसको रख देना है 1/2π अंडर रूट में है इंटू सिग्मा इंटू ए के पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड म्यू मीन है। ओके, अभी हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, ए जो वाला कंटेंट है इसको कुछ एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ। तो ले लिया हमने, लेट x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इक्वल टू टी। तो यहाँ से x क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है तो जहां जहां x वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साथ में यहाँ पे dx भी है। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा टी प्लस म्यू। ओके, सो dx क्या होगा, dx आपका हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका सिग्मा और ए dt। ओके, और लिमिट देखेंगे तो x जब इंफिनिटी पे जा रहा था तो उस टाइम ये क्या इंप्लाई करेगा, t भी इंफिनिटी पे जाएगा, एंड जब x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा ये भी क्या इंप्लाई करेगा, t आपके माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, अब ये जो एजम्पशन हमने लिया है इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो आपका EX अब क्या बन जाएगा, x सब्स्टिट्यूट हो गया तो आपका ये जो EX है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट तो एज इट आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंड ए है आपका x टाइम्स, तो x की जगह हमारा क्या हो जाएगा अब म्यू प्लस सिग्मा टी। तो अब यहाँ x न लिख के हम लोग लिखेंगे म्यू प्लस सिग्मा टी। ओके, ये x का वैल्यू हो गया। इसके बाद था 1/√2π सिग्मा इंटू ए के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर, और dx की जगह हमारा हो जाएगा सिग्मा dt। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिग्मा और ये सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, और 1/√2π दोनों में मल्टीप्लाइड है तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 1/√2π, इसको होल के बाहर में हमने ले लिया, और अंदर में हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी म्यू प्लस सिग्मा टी। ओके,
और ये हो जाएगा e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, राइट, यही चीज हुआ। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं हम लोग, तो 1/√2 हो गया, √2 अंदर में है, और म्यू बाहर ले लेंगे क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ से तो आपको कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, और प्लस सिग्मा यहाँ बाहर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, टी अंदर रहेगा e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, राइट। इसका वैल्यू निकालना है तो हम 1 बाई 1 करके निकालेंगे। तो ये चीज अगर आपको याद हो तो ये जो आपने बेटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा उससे इसका वैल्यू तो हो जाता है √2π, इसका वैल्यू हो जाता है √2π। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जिनको कंफ्यूजन हो बीटा गामा का नोट्स जो होगा उसमें देख सकते हैं, या जो भी बुक होगा उसमें देख सकते हैं, क्लियरली गामा फंक्शन वाले में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो सेकेंड क्वांटिटी बचा इसको हमें एवेल्युएट करना है। तो इसमें क्या करिए, इसको कुछ एक नया वेरिएबल मान लीजिए कि मैंने इसको u मान लिया, ओके। तो इसको u मानेंगे तो ले लेते हैं कि लेट टी स्क्वायर बराबर u। तो यहाँ पे dt है तो dt भी हमें निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स dt इक्वल टू हो जाएगा du, ओके। तो यहाँ से t टाइम्स dt आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से t टाइम्स dt आपका क्या निकल जाएगा, t टाइम्स dt आपका हो जाएगा du अपन में 2। अब इसको उठा के ऊपर में रख देते हैं, जो होगा वो देखें। साथ में लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जब t इन्फिनिटी पे जा रहा तो u बराबर टी स्क्वायर भी आपका इन्फिनिटी पे जाएगा, एंड जब t माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा तो u बराबर टी स्क्वायर आपका अगेन प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, ओके। तो ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा, ये 1 अपन में √2π हो गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, म्यू टाइम्स, और इसका वैल्यू हो गया √2π इंटू हो जाएगा √2π प्लस सिग्मा टाइम्स प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और अंदर में हो जाएगा आपका t इंटू डी टी का वैल्यू तो हो गया du/2, तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस हाफ टाइम्स u स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका du/2, ओके। ये चीज होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिमिट अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है, ओके। तो ये इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपन में √2π म्यू इंटू √2π प्लस सिग्मा इंटू 0, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2π से √2π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू प्लस 0 बराबर म्यू हो गया। हमारे यहाँ पे मीन क्या निकल के आ गया, म्यू, ओके। तो हम यहाँ से क्या सोल्व करते आ रहे थे कि हमारा म्यू ex क्या होगा, ओके। तो ex दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दैट इज मीन। तो यहाँ पे हमने सोल्व करते आया तो ex बराबर हमारा म्यू आ गया, दैट इज हमारा ex बराबर म्यू। तो आपको एग्जाम में यही दे सकता है कि प्रूव दैट ex बराबर म्यू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर क्वेश्चन स्टेप से दे सकता है कि फाइंड मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है तो उस टाइम डायरेक्टली बताया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू होता है। कैसे आया यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ओके। तो ये तरीका है सोल्व करने का। और अगर आप समझ गए तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमें वेरिएंस का क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं वेरिएंस का भी प्रॉब्लम इसमें सोल्व करवा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और ये दोनों समझने के बाद मेरा सजेशन ये होगा कि आप नॉर्मल की जगह एक्सपोनेंशियल, गामा, यूनिफॉर्म, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रखें और उनके लिए सोल्व करें, ठीक है। उनके लिए सोल्व करेंगे तो आपका इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन वर्क कर रहा है। तो अगेन हमारे पास f(x) दिया हुआ है, इसको आपको याद हो तो हम लोग ये भी बोलते हैं मोमेंट अबाउट 0, ओके। अब जो वेरिएंस की बात कर रहा है तो वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं ex माइनस म्यू का होल स्क्वायर, दैट इज सेकेंड मोमेंट अबाउट अ मीन, ओके। जब आप मोमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे r होगा उसको rth मोमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे माइनस में अगर 0 होगा तो अबाउट ओरिजिन बोलते हैं, माइनस में कोई नंबर होगा तो अबाउट एनी नंबर बोलेंगे, और माइनस म्यू है तो बोलेंगे अबाउट मीन। तो हमें ये चीज अब कैलकुलेट करना है इस सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसी के पैरेलल हम लोग लेके चलते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये चीज क्या होगा, ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो एक किस टाइप से डिफाइन होता है, फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर f(x) dx। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इससे पहले वाले में मीन निकालना था तो हमने निकाला था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x टाइम्स f(x) dx। अब हमें निकालना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर f(x) dx। अब ये जो f(x) का फॉर्मूला है उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो लिखने के बाद ये कुछ बन जाएगा इस टाइप से। तो हमने फॉर्मूला उठा के रख दिया और ये बन गया, ओके। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद ही जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज वेरिएंस हो जाएगा
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फिर से हमने जैसे यहाँ पे टी माना था x माइनस म्यू को, वही चीज यहाँ पे भी मानेंगे, x माइनस म्यू को टी मानिए। तो हमने चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है तो इसी कैलकुलेशन को फिर से यूज कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमने कैलकुलेशन किया हुआ है ना कि ये चीज हमारा, इसको हमने टी माना हुआ है और यहाँ पे इतना निकला हुआ, तो इसी को फिर से इस फॉर्मूला में रख लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस म्यू क्या होगा, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा पे x था तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हुआ था। अब हमारे इस क्वेश्चन में x माइनस म्यू है, तो x माइनस म्यू क्या होगा, सिग्मा टाइम्स टी हो जाएगा। तो इसको रखते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और x माइनस म्यू हो जाएगा सिग्मा टी, और इसका हमें चाहिए होल स्क्वायर 1 में √2 इंटू सिग्मा एज इट रह जाएगा, e के पावर माइनस हाफ टाइम्स आपका टी स्क्वायर, एंड dx की जगह हो जाएगा सिग्मा टाइम्स dt। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/√2 पाई हो जाएगा इंटू e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर dt। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में √2 पाई, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका टी स्क्वायर e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर dt। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा काम हो सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, ओके, मतलब दोनों ही जगह टी स्क्वायर है, तो टी को माइनस टी से भी हम रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर √2 पाई, और जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, और अंदर में वैसे रहेगा कॉन्टेंट टी स्क्वायर e के पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर dt। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं टी स्क्वायर बाई 2 को कुछ दूसरा वेरिएबल नाम दे दूं तो गामा फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि लेट टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यू, देन हम इस dt को भी रिप्लेस करना होगा, और यहाँ टी स्क्वायर चाहिए, तो टी स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स यू एंड 2 टाइम्स टी इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स डी यू, दैट इज डी टी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन में टी, और टी हमने लिया था, टी स्क्वायर लिया था 2u, तो टी हो जाएगा √2u। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी यू अपॉन में √2u। अब इन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। तो रखने के बाद हमारा क्या आएगा, इधर तो आपका था 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में √2 पाई, 0 टू इन्फिनिटी था लिमिट, और टी स्क्वायर की जगह हमने ले लिया 2u, और e के पावर माइनस, e के पावर हो गया माइनस हाफ टी स्क्वायर, और हाफ टी स्क्वायर को हमने लिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस u, और dt की जगह हमारा हो जाएगा du अपॉन में √2u, ओके। अब इसमें देख सकते हैं जहां जहां टी स्क्वायर था वहां मैंने 2u लिखा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह 2u रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस u हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस u हुआ, और यहाँ पे dt था तो dt की जगह हमारा वैल्यू ये वाला है, दैट इज du अपन में √2u, तो यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं 1√2 इंटू √2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में √पाई, फिर 0 से इन्फिनिटी u टाइम्स u, अच्छा ये √u और au ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका √u हो जाएगा, और e के पावर माइनस u du। और आपको अगर गामा फंक्शन याद हो तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें पता चल गया कि इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 3/2। कैसे होगा आपको रिकॉल करवा देते हैं। गामा फंक्शन याद करिए, वो कुछ इस टाइप से डिफाइंड था कि 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n-1 इंटू dx, ये होता था गामा n। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे e के पावर माइनस एक्स है और e के पावर ये वाला क्लियरली सेटिस्फाई कर गया, और यहाँ e के पावर 1/2 है, तो 1/2 को n-1 के टर्म में लिखेंगे तो n बराबर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू मैंने गामा 3/2 लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर √पाई, और इसका वैल्यू हो जाएगा गामा 3/2, और गामा 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग हाफ टाइम्स हाफ गामा, दैट इज ये हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर
और ये हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा हाफ टाइम्स गामा हाफ। और गामा हाफ का वैल्यू हम लोग को पता है कि गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है, तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपन में रूट पाई। एंड गामा हाफ हुआ तो गामा हाफ का वैल्यू हमें पता है कि होता है रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा आपका सिग्मा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने कैलकुलेशन आपके मीन के लिए किया था वैसे ही कैलकुलेशन वेरिएंस का हुआ, तो ए टू जेड सेम है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस में लाइक एक्सपोनेंशियल या गामा या यूनिफॉर्म, तो आप उन पे अप्लाई करें और देखिए उनका मीन क्या आता है। तो जो आपने रिजल्ट अपनाया होगा वो आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए भी पूछेगा आपके एग्जाम में, तो आप यही तरीका अपनाइएगा, यही लिखना है। जैसे मैंने शुरू में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलवाया था और अभी वेरिएंस निकलवाया है, तो बाकी का भी सिमिलर वे में कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।